Dear students, today we are going to start chapter number 15, our environment. सबसे पहली स्लाइड है, दिस इज़ टेलिंग अस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. जो भी हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हम एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को पुट इन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को एड अप करते हैं ऑन आर डेली बेसिस, और इसकी वजह से आपका एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में. सो the human activities produce a lot of waste material which are thrown away into the environment, and these waste cause the pollution of air, water and soil. अब जो भी हम वेस्ट मटेरियल को अपने एनवायरनमेंट पे ऐड ऑन कर रहे हैं वो टू टाइप्स में बेसिकली कैटेगराइज हो रहा है. दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका ऐसे वेस्ट आ जाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली, और ये आपका हार्मलेस सब्सटेंस, आफ्टर डिकम्पोजिशन दे फॉर्म द हार्मलेस सब्सटेंसेस एंड इट गेट डिजॉल्व इन आवर सॉइल. तो आपका एग्जाम्पल्स हो गए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन. ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो वेस्ट आ जाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल आपका वेरी वेल नोन पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल्स, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. तो ये क्वेश्चंस बेटा आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन वन फॉर्म और द अनदर फॉर्म पूछा जाता है ये आपसे. सो और ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. अब नेक्स्ट हम स्लाइड में आ जाते हैं विच टेल्स अस अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम क्या है? हम जहाँ भी रह रहे हैं हमारी सराउंडिंग्स में सब तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं. देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एंड देयर आर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो विच आर रिजाइडिंग अराउंड अस. तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी एरिया का अगर इकोसिस्टम की हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो उस एरिया में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और उनके इंटरेक्शन के बारे में जो स्टडी होती है वो आपकी इकोसिस्टम कहलाती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. एक आपका नेचुरल इकोसिस्टम और एक आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारे मैन मेड नहीं है, ये आपका फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशन, ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाते हैं. एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि हम लोग अपने आप बनाते हैं विच कम्स अंडर मैन मेड कैटेगरी. और ये आपका हो गया गार्डन, हो गया पार्क, हो गया क्रॉप फील्ड, आपके एक्वेरियम, जू, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाती हैं. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर और हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम के साथ. सो थैंक यू वेरी मच.